तो बच्चों टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, हियर वी आर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। देख लो शेयर तो हो रही है स्क्रीन, स्टक हो रहा है, तू नींद में होगा इसलिए स्टक हो रहा है। ठीक, सभी लोग चेक करें, स्टक हो रहा है, स्टक हो रहा है। अरे स्टक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, स्टक नहीं होता ये अभी, ठीक है ये। चलो फिर पेंसिल कहाँ, पाटी पेंसिल निकालते हैं और पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट लेक्चर में क्या हमने पढ़ा था उससे रिवाइज हम करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस है हमें मतलब है अभी, ठीक है। इसके पहले जो हुआ है वो लास्ट लेक्चर में देख लेना, सभी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है सभी चीज़ें, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को तो अपने ही बच्चे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे होगा, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर ले अपने चैनल को, ठीक है। अच्छे अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश रहेगी इसके आगे। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में हम सीरीज पैरेलल देखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की संकल्पना हम सभी को पता है, क्या संकल्पना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की? बहुत सारे रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लगे होंगे, तो उसका एक इफेक्ट, इनको हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगाना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। ये देखोगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, बचपन में हमने पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और ये पैरेलल के साथ ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर क्या क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे, वीर वाला, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम पुट करेंगे, बैटरी का ईएमएफ पता होगा तो करंट कितना फ्लो होगा टोटल सर्किट के अंदर से वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी लोग सर्किट समझते हैं ना? सर्किट समझते हो सभी लोग? मुन्ना भाई वाला सर्किट तो सभी लोग समझते हैं, ठीक है। सर्किट का मतलब क्या होता है? कोई समझाए हमें सर्किट का मतलब क्या है? अरे सर्किट नहीं पता क्या, ऐसे क्या कर रहे हो, बोलो यार कुछ तो बोलो। सर्किट नहीं पता तुम लोगों को? सर्किट नहीं पता सच में? अरे ये सामने है वही तो सर्किट है, रेजिस्टेंस, वायर, बैटरी, हाँ दैट्स इट, एंड विच इज यूज्ड फॉर सम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, जैसे कि बल्ब जलाना हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस वहां से स्टार्ट हो जाएंगे, वो सर्किट होता है, ठीक है। हम अभी क्या करेंगे, हम पहले ना कुत्ते को शॉक देकर आते हैं, ठीक है। कुत्ते को अगर हम शॉक देंगे तो लोग चिल्लाएंगे ना, कुत्ते को कैसे शॉक दे रहे हो सर आप, कुत्ते को कैसे शॉक दे रहे हो। बीच में क्या आ रहा है? हाँ चल, हमें करना क्या है, जोक्स अपार्ट, हम अभी देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को, हम बैटरी लगा देंगे और उसके अंदर से कितना करंट फ्लो होता है देखेंगे, कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम, जैसे कि डॉलर, डॉलर बिल मतलब कोई नोट, पेपर क्लिप, कॉइन, इरेजर। माउस कनेक्ट कर दूं ताकि मैं उसके ऊपर हॉवर कर सकूं। अरे आ गया। चलो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वायर मैंने ले ली, ठीक है। एक इतनी वायर मेरे पास है, ठीक है। और ये बैटरी है। मैं क्या करता हूँ अभी, हम कुटाने करेंगे, क्या करेंगे हम, कुटाने मतलब एक्सपेरिमेंट, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हम अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। ये कुछ ओवरलैप हुआ है, रिस्टार्ट। आवाज आ रही है ना बच्चों? आवाज तो आ रही है ना? यस। तो अभी बैटरी को ये लगा दिया, अरे बाप रे जल गई वायर, बैटरी जल गई। सो डायरेक्टली वायर कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्टली वायर कनेक्ट कर देने से कितना करंट बढ़ गया, देख इसके अंदर। जूम कर पाऊंगा मैं? जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना मैक्सिमम जूम है, ठीक है। अच्छा हमने कहा कि होल्ड डाउन भाई,
बैटरी खतरे में, बैटरी की जान खतरे में है। हमने कहा रुक जाओ, हम क्या करते, एक रजिस्टर लेके आते। तो हमने रजिस्टर लगा दिया भाई, ये वायर आ गई यहाँ से, अब हम इसको कनेक्ट कर देते। अभी देखो कुछ अच्छा सा हो रहा है, बड़े आराम से अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अभी देख सकते हो क्या, बैटरी का बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है हमें, ऑब्जर्व करना है अभी क्या क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन भी बताते जाऊंगा, हंसी मजाक में कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे लग रहा है, यहां पे है या इधर है? पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होगा इसका? येलो पार्ट के पास हो गया, ब्लैक पार्ट के पास? सभी बच्चे बताए, पार्टिसिपेट करें। येलो पार्ट के पास, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है, ठीक है। मतलब करंट कैसा फ्लो हो रहा है, यहां से ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। सर आप उल्टा कह रहे हो, नहीं मैं सही कह रहा हूं। करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। और ये जो दिखाई दे रहा है अभी, ये अंदर क्या दौड़ रहे हैं, ये क्या दौड़ रहे हैं अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। देख सकते हो यहां पे, राइट। अच्छा, अगर मैं रजिस्टर हटा दूं, ठीक है, तो पहले सिचुएशन में क्या हो रहा था, बहुत इन्फानेट अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा था, इन्फानेट अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। ये सिचुएशन को अगर हम मैथमेटिकली देखें कि ये हो क्या रहा है भाई, कि क्यों रेजिस्टेंस की जरूरत है, डायरेक्टली वायर हमने लगा दी, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम यहां पे चलते हैं, यहीं पे अगर मैं खोल देता हूं इसे, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, कि ओम्स लॉ बताओ, थोड़ा थोड़ा हेल्प करो, मास्टर को हेल्प करो जरा। V इज इक्वल्स टू, ओम्स लॉ बताओ। IR, अच्छा ठीक है, ठीक है। I इज इक्वल्स टू क्या है, V बाय आर होता है, V बाय आर, अच्छा ठीक है। यहाँ पे ये जो वायर हम ले रहे हैं, थोड़ा डिस्कनेक्ट कर देते हैं इसे, ठीक है, बेचारी बैटरी को मार के ऊपर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो वायर है ना, ये आइडियल वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। तो ऐसा कोई एलिमेंट जिसका रेजिस्टेंस 0 है, उसको तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, जैसे कि मैं अभी लगाने जा रहा हूं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो I इज इक्वल्स टू V बाय 0। तो I कितना होगा, एनीथिंग अपॉन 0, इन्फिनिटी। सो इन्फानेट करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, जो कि बहुत घातक है। यहां पे इन्फानेट का मतलब क्या है, बहुत घातक हो जाएगा, बैटरी जल जाएगी और डैमेज कर देगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास घर पे जो वायर होती है, कॉपर की वायर वगैरह, कुछ ना कुछ हद तक उसको रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसी वायर ढूंढना काफी डिफिकल्ट होगा कि जिसको रेजिस्टेंस है ही नहीं, जीरो रेजिस्टेंस है, ऐसे वायर ढूंढना काफी डिफिकल्ट होगा। लेकिन वी गॉट द पॉइंट कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होने से ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का भी अपना महत्व है, इट इज लाइक अ स्पीड ब्रेकर, वो फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे वाटर का टैप नॉब होता है ना, जितना चाहिए उतना हम खोल देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया तो हम कम कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस इज लाइक दैट। तो हमें रेजिस्टर लेकर आते हैं, ठीक है। अभी रेजिस्टर के अंदर की एक दो बातें, एक तो बात समझ गए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होने से करंट की मात्रा बढ़ जाती है, हमने कहा ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं एंड वायर कनेक्ट कर देते हैं ताकि फ्लो यहां से स्मूथ हो जाए। हैंग हो गया ये, बोला ना, कितने भी भारी प्रोडक्ट मेरे सामने लेकर मैं हैंग करके दिखा सकता हूँ, ये उत्तम उदाहरण उसका।
चलो सर्किट भैया वापस आ जाओ, इस बार हैंग मत होना। सो लेट्स टेक द वायर अगेन। ये बैटरी हमारे पास थी, वायर को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से एंड रेजिस्टर लगा देते हैं अभी। तो करंट बढ़िया सा स्मूथ हो रहा है, ठीक है, करंट स्मूथ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी करंट मुझे इंक्रीज करना है इस सर्किट के अंदर से, रेजिस्टेंस लगा दिया। अभी रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जस्ट अभी देखा कि करंट इनफाइनाइट फ्लो होगा, बैटरी को डैमेज कर देगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज द बैटरी वोल्टेज एंड वी विल ऑब्जर्व हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी नीचे दिख रहा है वोल्टेज, कितना वोल्टेज है अभी बताओ, कितना वोल्टेज चल रहा है, 9 वोल्ट, सब ठीक चल रहा है। वोल्टेज बढ़ा दूं क्या, अभी वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ गया। वोल्टेज किसके पास होता है, बैटरी के पास होता है। बैटरी क्या करती है, एनर्जी सप्लाई करती है। एनर्जी किसको सप्लाई करेगी, जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनको, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ाया मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज्यादा सप्लाई की। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वोल्ट का डेफिनेशन होता है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्जेस के ऊपर बैटरी काम करेगी, ठीक है। वोल्टेज ज्यादा मतलब ज्यादा काम करेगी, मतलब करंट ज्यादा फ्लो होगा। यस, तो वोल्टेज अल्टर करने से करंट भी अल्टर होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने समझी। अभी इस रेजिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। मुझे बताओ, अभी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूं, अभी कितनी है फिलहाल, थोड़ा इंटरैक्टिव रखो क्लास को, फटाफट से बोलो कितनी है वैल्यू रेजिस्टेंस की, अभी 10 ओम की है। इसको रेजिस्टेंस की वैल्यू में बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, करंट का, करंट का क्या होगा, करंट बढ़ेगा या कम होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं तो वैल्यू कम हो रही। ये बात ऑब्जर्व की हमने, ठीक है। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, वहां पे लाइट लग रहे हैं, टिंग 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 टिंग। कलर, कैन यू सी द डिफरेंट कलर्स चेंजिंग एज आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं वैल्यू यहाँ पे 54 कर देता हूँ, तो वहां पे उसके कलर, वो जो बैंड, कितने बैंड दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा इसको हटा, 1 2 3 4, 3 यहाँ पे है और थोड़ा सा स्पेस देखे, चौथा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वो कुछ अट्रैक्टिव लगने के लिए नहीं दिए हैं, उनका सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। जस्ट बाय नोइंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वी कैन नो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे येलो है, ब्राउन है, ब्लैक है और वापस से ऑरेंज है, ऑरेंज पकड़ लेते हैं, तो दैट सिग्निफाइज 40 ओम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। वह हम आगे करेंगे, उसका हेडिंग होगा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। वो एक बात आएगी यहाँ पे। चलो फिर आगे चलते हैं, कुछ और दूसरे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम ये समझ गए रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से करंट की वैल्यू घटेगी, और रेजिस्टेंस को 0 कर दो तो बैटरी जल जाएगी। देख रहे हो, रेजिस्टेंस 0 मतलब देर इज नो ऑब्स्टेकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले रैंडम मोशन में होते हैं, फटाफट से वो निकल जाएंगे, ठीक है। फिर रिलेवेंट होगा कि तुमने कितना वोल्टेज दिया है, ठीक है। तुम वोल्टेज थोड़ा सा भी रख दो, 5 वोल्ट रख दो, फिर भी करंट विल बी वेरी हाई। तुम वोल्टेज को 120 वोल्ट क्यों ना कर दो, फिर भी करंट की वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। सो यू व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू पुट, फिर से हैंग मत हो यार, ए भगवान। फिर अभी बात करेंगे तो वो यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत यूज कर रहे हो सर आप, यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी हम रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा यूजर फ्रेंडली चाहिए ये, और एक वायर ली मैंने, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट, एक रजिस्टर कनेक्ट किया मैंने, और एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दी, और मैं चाहूंगा मेरे पास और एक रजिस्टर आ जाए, और ये वायर फिर से कनेक्ट की मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहूंगा मुझे और एक रजिस्टर मिल जाए, तो ये एक रजिस्टर मैंने लाया, और मैंने बच्चों से पूछा, अरे बच्चों ये कौन सा कॉम्बिनेशन है,
ओके, सो यू गॉट द पॉइंट। फिर से सर, यू गॉट द पॉइंट। इसको कनेक्ट कर देंगे एंड वी विल सी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो हमने सर्किट बना दिया। ठीक है, इसको क्या कहोगे? यू विल कॉल दिस एज अ क्लोज सर्किट। अगर ये यहां से कोई वायर काट दी मैंने, करंट फ्लो हो रहा है क्या अभी? नहीं जी, करंट कैसे फ्लो होगा? तो इसको कहेंगे ओपन सर्किट। दिस इज ओपन सर्किट। नाउ अगर इसको बंद कर दिया जाए वायर से, नाउ दिस इज अ क्लोज सर्किट। हम स्विच भी लगा सकते हैं, कई बार हमें स्विच भी दिखाई पड़ेगा। स्विच ढंग से नहीं लगाएं तो हम उसके साथ नहीं खेलते हैं। नाउ सर्किट क्लोज है। हम रेजिस्टेंस की वैल्यूज देखेंगे। ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। बहुत बढ़िया। और जो वायर हम ले रहे हैं और जो हम हमारे सिलेबस में भी वायर्स लेंगे इस सर्किट के अंदर, उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है। ये बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज है 9 वोल्ट। मानकर चल रहे हैं बैटरी भी आइडियल बैटरी है, बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस डालने के बाद भी क्या असर होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। वी आर मेकिंग इट वेरी सिंपल फॉर दिस टाइम बीइंग। तो वायर लगा दी हमने। हम अभी क्या करते हैं, हम अभी हमारे पास एक वोल्ट मीटर है और एक एमीटर है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या करता है बच्चों? व्हाट डज वोल्ट मीटर डू? स्कूबी डू। वोल्ट मीटर क्या करता है? अरे बोलो ना यार, बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलोगे तो बोलोगे कि बोलेगा। वोल्टेज मेजर करता है। और एमीटर क्या करता है? एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। ठीक है, तो अपने पास पूरी फील्डिंग लगा के रखी है दोस्तों आप। ठीक है, तो हम वोल्ट मीटर एमीटर से चेक करेंगे सब। पहले क्या कर देता हूँ मैं, थोड़ी वैल्यूज अलग अलग कर देता हूँ। ये 10 ओम है ना, इसको कर देते हैं 20 ओम। इसको 10 ओम ही रखते हैं और इसको हम कर देते हैं 5 ओम। जल्दी 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 आ गए। तो हमारे पास वैल्यूज भी है, तो ये वैल्यूज ऑन कर देते हैं। सो वी हैव अ 20 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, 10 ओम ऑफ रेजिस्टेंस एंड द 5 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। बैटरी की क्षमता थोड़ी बढ़ाई जाए और मज़ा आना चाहिए, ऐसे करंट दौड़ते हुए दिखाना चाहिए अपने ऐसे। तो बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने से सर्किट के अंदर से करंट की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन कर रहे, तुम्हारा दिमाग खुला होना चाहिए। तो मैं इसको 100 वोल्ट कर देता हूँ, सभी इवन वैल्यूज मिल जाए हमें। हाँ ठीक। सो 20, 10 एंड 5 ओम के तीन रेजिस्टेंस 100 वोल्ट के बैटरी को कनेक्टेड है और तीनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। ठीक है, हम अभी क्या करते हैं, हम वोल्ट मीटर लेकर आते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर नहीं, हम पहले एमीटर लेकर आते हैं। तो मेरे पास एक एमीटर है। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। ठीक है, तो मुझे करंट मेजर करना है अक्रॉस दिस रेजिस्टर विच इज 20 ओम, कि 20 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, कितने चार्जेस दौड़ रहे हैं उसके अंदर से, वो कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, एक वायर ले ली यहां से। ठीक है, और इस एंड को लगा दी और एक वायर मैंने यहां से ले ली और उसे एमीटर से लगा दी और उसका दूसरा एंड मैंने लगा दिया इधर से। तो मुझे करंट की कितनी वैल्यू मिल रही है बच्चों? कितना दिखाई पड़ रहा है? सो उससे थोड़ा सा ब्रेन में नोट करना, 6.67 हमें मिला। ठीक है, हटा देते हैं, इस वायर को भी हटा देते हैं। अभी हम हमारा मोर्चा बढ़ाते हैं 10 ओम रेजिस्टर के पास। तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे और एक वायर मैंने यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, सो व्हाट आई कैन सी हियर, लेट मी चेंज दिस। कितना दिखा रहा है ये? 4 एम्पियर दिखा रहा है। वी शुड नॉट कनेक्ट लाइक दिस एक्चुअली, हमने इसको ऐसा कनेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि एमीटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी ताकि एमीटर यहाँ पे आ जाए। आई हैव टू सी, मुझे खुद को ही थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का समय दे दो भाई लोग। से वायर इसको कनेक्ट करते 1.21। ठीक है, सो टेक वन वायर।
रिटर्न 4 एम्पियर। हाँ मैं वही लगा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको थोड़ा पीछे खींचते हैं। नाउ लेट्स ब्रिंग द एमीटर। एमीटर लेकर आए हम, यहाँ पे वायर लगाई, इसे कनेक्ट किया, यहाँ पे वायर लगाई, इसको यहाँ कनेक्ट किया। ठीक है, कितना दिखाई दे रहा है अभी? 2.86। तो ये करंट की वैल्यू किसके अक्रॉस होगी? इस 10 ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, अगर वही वैल्यू हम 20 ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखेंगे कि 20 ओहम रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हम देखते हैं अभी। तो नोट करो, 2.86 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द 10 ओहम रेजिस्टर। ठीक है, तो चलो यहाँ से इन सभी चीज़ों को हटा देते हैं, वापस से वायर लगा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एमीटर। कितनी वैल्यू दिखा रहा है फिर भी यहाँ पे? 2.86। ठीक है, तो कंक्लूड क्या करना है? इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, भले गिर गया कुछ तो ठीक है, 10 ओम के अक्रॉस करंट कितना आया था जब मैंने यहाँ पे एमीटर लगाया था? यही रीडिंग आई थी 2.86। 20 ओम के अक्रॉस भी मैं अगर लगा देता हूँ एमीटर, तो मुझे भी 2.86 की रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब है इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, करंट फ्लोइंग अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ये हमने कंक्लूड किया। ठीक है, यहाँ पे तो 3D विजुअलाइजेशन भी है हमारे पास, तुम देख सकते हो ना, यहाँ पे हम अगर देख सकते हैं बिना मेजर करे भी, यू कैन सी नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर्स आर सेम। ठीक है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। भले ही यहाँ पे 20 ओम का रजिस्टर हो, यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर हो, भले ही यहाँ पे 5 ओम का, मतलब डिफरेंट वैल्यूज के रजिस्टर्स हो, फिर भी करंट उनके अक्रॉस सेम फ्लो होगा अगर वो सीरीज में है। व्हाट अबाउट वोल्टेज? वोल्टेज हम यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें डायरेक्टली यहाँ पे इन दोनों नोड्स को कनेक्ट करना है, विच ब्रिंग्स देम इनटू द पैरेलल थिंग। ठीक है, कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 57.14। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर भी हमें ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। अभी यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं 10 ओम के अक्रॉस। कितना है वोल्टेज? 28.57। वो वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस इतना ऑब्जर्व करते चलो मेरे साथ। जब मैंने 20 को लगाया था कितनी वैल्यू थी, एक बार फिर से रिपीट करना। 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना दिखाई दे रहा था? 57। हाँ, 10 ओम के अक्रॉस वो 28 दिखा रहा है। अच्छा, 5 ओम के अक्रॉस कितना होगा? 20 से बड़ा होगा या 20 से छोटा होगा? 20 से छोटा आना चाहिए, हम चेक करते हैं वहां पे। 20 से छोटा आना चाहिए, फिर बताएंगे क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, 14.29 वोल्ट। ठीक है, तो एक तो बात आ गई जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मान ली हमने बात, दिख भी रहा है यहाँ पे। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है कि वोल्टेज क्यों डिफरेंट आया? वोल्टेज क्यों डिफरेंट आया, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है बच्चों, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम है, तो बैटरी को इस 20 ओम रेजिस्टर के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। 20 ओम रेजिस्टर का मतलब क्या है? अपोजिशन बाय दिस रेजिस्टर इज मोर। 20 ओम का अपोजिशन है, रेजिस्टर का ही मतलब क्या होता है? अपोजिशन। तो इसके ऊपर मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ करंट अक्रॉस 3 रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं देख रहा हूं 5 ओम की बात अगर हम करें, 5 ओम के अक्रॉस सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिखाई दिया। इसका मतलब है बैटरी को इस 5 ओम रेजिस्टर के थ्रू जो चार्जेस फ्लो हो रहे, वन मोर टाइम,
बैटरी को 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितने भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसके ऊपर काम कम करना पड़ा। 20 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जब चार्जेस फ्लो हो रहे थे तो बैटरी को ज्यादा पुश करना पड़ा, ठीक है, कि स्पीड ब्रेकर बड़ा है, स्पीड ब्रेकर बड़ा है, सो 20 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी को ज्यादा पुश करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जल्दी से चलो 20 ओम के अक्रॉस। 5 ओम छोटा सा है, हाँ थोड़ा सा धक्का दे दिया आ जाएंगे। तो इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो इट विल कंज्यूम मोर वोल्टेज। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है तो वोल्टेज की वैल्यू भी कम होते जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल में बात अलग हो जाएगी, ठीक है। ये थी एक बात रिगार्डिंग द सर्किट, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, करंट फ्लोइंग अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर कैन बी डिफरेंट। तो फिर आगे चलते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। थ्योरेटिकल पोर्शन में हम चलते हैं अभी, फिर वापस वहां जाएंगे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमारी बात चलेगी, ठीक है। चलो भाई आते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन ले लिया कि क्या होता है हमारे पास जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आते हैं तो, ठीक है। सो पहला हम स्टार्ट करेंगे अभी सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला हेडिंग लगाओ सीरीज कॉम्बिनेशन, जो बचपन से हम जानते हैं। हेडिंग यहाँ कहाँ लगाओ, ये यहाँ लगाते हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे दिखता है ना, 3 रेजिस्टेंस ले लेते, 3 रजिस्टर मैंने लिए, उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2 एंड R3 मानकर चलते हैं, ठीक है। जो हम वहां पे कर रहे थे वही चीज हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम में दिखा रहे हैं। मान ले इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3 और V वोल्ट की हमने बैटरी लगाई, मान लेते हैं उसका EMF हम E दिखा रहे हैं, ठीक है। एप्सिलॉन E उसका EMF दिखा रहे हैं। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा बदल जाए। यहाँ पे क्या मानकर चल रहे हो मैं, बैटरी कैसी है, आइडियल है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के बराबर होगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो कोई लॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस हम चाहे V दिखाओ चाहे ये E दिखाओ, V विल बी इक्वल्स टू E एज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये आगे की डिस्कशन में और क्लैरिटी से आएगा। हमारा पर्पस यहाँ पे दूसरा आया, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, इसके अक्रॉस जाएगा, यहाँ से निकलते हुए फिर से निगेटिव टर्मिनल की तरफ टर्मिनेट होके वापस पॉजिटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट होके चलता जाएगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है। हमने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट है और करंट की वैल्यू तीनों के अक्रॉस सेम है, दैट इज I, ठीक है। इसमें किसी को शक नहीं होगा, आई होप सो, ठीक है। इस बैटरी को भी मैं V कर दूं क्योंकि यहाँ पे मैंने V1 V2 V3 फॉलो किया है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, बराबर है, बात मानते हो, ठीक है। बात बहुत इजी है, लेकिन अगर छोड़ दोगे तो बाद में वही छोटी सी बात इरिटेट करेगी, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे करंट की वैल्यू हम क्या लिखें, हमारे पास ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो V1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, I इंटू R1। सिमिलरली V2 को क्या लिख सकता हूं मैं, I इंटू R2, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R2 कैन बी गिवन एज करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर इंटू द रेजिस्टेंस R2। वैसे ही कंप्लीट करो, V3 बताओ, मतलब मुझे पता चलेगा तुम लोग मेरे साथ में हो। IR3, किसी को ये डाउट नहीं ना सर I1 I2 I3 क्यों नहीं लिया, किसी को ये डाउट नहीं है ना, क्योंकि ये सीरीज में करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है।
और ये जो V है, V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट लिखते हैं इसके आगे, ठीक है। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमें सम अप करके यहाँ पे मिलेगी। तो V के जगह पे मैं लिखता हूँ आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ आई आर वन प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं हम आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ठीक है। यहाँ से I चला जाएगा, I चला जाएगा, चला जाता हूँ किसी की धुन में, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो फटा पोस्टर निकला हीरो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। टॉम डिक एंड हैरी, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचपन में पढ़ा था हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है R1 R2 R3, ये वाला पॉइंट नोट हमने किया। कई बार हमें इसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है, बच्चे इसको भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है बार बार, अरे सीरीज कॉम्बिनेशन में बालक V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखते हैं। फिर वहां पे मत पूछना कैसे, क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या सेम होता है? करंट सेम होता है, ठीक है। तो जो डिफरेंट है, कौन डिफरेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो डिफरेंट है उसकी एडिशन कर दो तो टोटल वोल्टेज V मिल जाता है, ठीक है। तो वो पॉइंट में लिख दूं क्या नीचे? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फटाक से लिख देते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। नोट लिखेंगे हम, छोटे से पॉइंट है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन व्हाई नॉट, क्यों नहीं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन of resistances, current across each resistor is same। दूसरा पॉइंट, but potential difference across each रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टर, ये वर्ड सही है, और उसकी जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। जो डिवाइस है उसको कहते हैं रेजिस्टर, और उसकी जो वैल्यू आती है, जो प्रॉपर्टी वो शो करता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, कभी मैं रेजिस्टर लिखूं या रेजिस्टेंस लिखूं तो तुम समझ जाना उसे, वो क्या मैं कह रहा हूं, ठीक है। ये जो लिखा है ये कोई गलत नहीं लिखा है, रेजिस्टर की वैल्यू लिखी। बट पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference across each resistor is different, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे सर? आपके पेन की शाही समाप्त नहीं होती क्या? विल राइट I1 is equals to I2 is equals to I3, and for this we will write V is equals to V1 plus V2 plus V3, ठीक है। ये एक बात। आगे चलो, हो गई बात, कुछ खास तो नहीं था इसके अंदर, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अभी फ्रेश हमारे पास 3 रजिस्टर्स लेके आऊं, ठीक है। 3 रजिस्टर यहाँ से यहाँ, है ना बच्चे? कोई है क्लास में? कोई है क्लास में? अकेले डर लग रहा है मुझे, है ना? हाँ हाँ, वाह, डर सा लगने लगा था कि कहीं अंधेरे में मैं अकेला तो नहीं जा रहा हूँ। और एक ले लेते हैं हम रजिस्टर, दिस इज द थर्ड रजिस्टर। सर काट रही है यार, यहाँ से एक वायर है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब वो एक एडवर्टाइजमेंट है ना, आज से मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ, और वहां से शांति से गिटार बजाती हुई आती है। देखिए क्या वो ऐड, मेरी फेवरेट ऐड है वो भी प्रोडक्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, किसकी ऐड है वो एक्जैक्टली? एशियन पेंट्स है क्या कोई? 99 एकर्स। मतलब जो बोलोगे वही करोगे, तो शांति, मतलब हम सोचते कि पीसफुली जिएगा बूढ़ा अभी, तो बूढ़े को तो फिर
कि गर्लफ्रेंड की याद आ गई बुढ़ापे में, शांति उसकी गर्लफ्रेंड होती है। चलो हमने बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी हमने, 3 रजिस्टर से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, अभी मैं ये वोल्ट मीटर वगैरह नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो बहुत टाइम खाएगा यहाँ से वहाँ कनेक्ट करने में। फिर भी हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो आसान पड़ेगा। तो ये 9 वोल्ट दिखा रहा है, ये यहाँ 9 वोल्ट दिखा रहा है। करंट नहीं मेजर करेंगे, वो वायर काट के वहाँ लगाना पड़ता है, तो आई एम नॉट मेजरिंग दैट, ठीक है। वोल्ट मीटर आसान है क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है रजिस्टर के, यहाँ लगा, ठीक है। सो 9 वोल्ट 9 वोल्ट 9 वोल्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस देता है। क्या इसका मतलब है क्या कि सेम करंट फ्लो होगा क्या? ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, यस अभी ये कॉम्बिनेशन के लिए तो सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन मैं अगर रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर दूं, हाँ मुझे करंट मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, वो उसका फ्लो ही बता देगा। चल मैं इसको ना 10 ही रखता हूँ, 10। टंग 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 टंग। अरे सर स्क्रॉल करो ना पीछे, क्या बाबा आदम के ज़माने के में कर रहे हैं, पीछे 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 पीछे, ये 10, ठीक है। इसको 20 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू को हम 20 ले लेते हैं, 20 20 200 200 200 30, ठीक। तो मुझे बताओ ये 10 ओहम, ये 20 ओहम और ये 30 ओहम, कौन से रजिस्टर में से करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, या ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब में सेम फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है बच्चों? तो रजिस्टर 10 ओम का है, करंट की वैल्यू ज्यादा है, वहां पे मेजर करने की जरूरत नहीं है, काट छाट क्यों करे, दिख रहा है सीधा सीधा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा है। जैसे जैसे मैंने वैल्यू बढ़ा दी, 10 से मैं 20 ओम आ गया, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कम होगी, सो वी आर सेइंग द करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम इज कंपेरेटिवली लेस कंपेयर टू द 10 ओम रजिस्टर। 30 में तो और विकट परिस्थिति है, यहाँ पे पूरा दुष्काल पड़ा है, दुष्काल पड़ा है 30 ओम में से बहुत कम करंट जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बैटरी ना तीनों को सेम वोल्टेज दे रही है, इक्वल, बैटरी तीनों को सेम वोल्टेज दे रही है, इसलिए हम इक्वालिटी में विश्वास नहीं रखते। किसी की जरूरत अलग है, उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पे भी वोल्टेज कितना है, यहां पे भी वोल्टेज कितना मिला हमें, मेजर कर लेते हैं, 9 वोल्ट, ठीक है। और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, वैल्यू दिखा दो, शो करो, चलो वैल्यू शो करो, 10 20 30। तो 10 ओम के रेजिस्टेंस को 9 वोल्ट मिल रहा है, 20 ओम के रेजिस्टेंस को भी 9 वोल्ट मिल रहा है। यार ये कितनी नाइंसाफी है, इसको थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए था ना, ताकि वो ऊपर में जितना करंट फ्लो रहा है उतना ही इसके अंदर से करंट फ्लो हो जाए। इतनी नाइंसाफी यार, 9 वोल्ट ही मिल गया इसको, इसको भी 9 वोल्ट। फिर 30 ओम वाले रेजिस्टेंस को 9 वोल्ट लगाओगे तो जाहिर सी बात है यार, करंट कितना कम फ्लो होगा बेचारे के अंदर से। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की दशा होती है, ठीक है। तो तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट डिफरेंट होता है, इसी के कारण, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है और तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। बोलो, कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। अभी यहाँ पे इसको सर्किट डायग्राम में हम कन्वर्ट करके देख सकते हैं। हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं ना, 10 20 30। तो कितना आसान काम हो गया मेरे लिए। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और हम जल्दी से चुपके से इसको इसके हटा देते हैं। वाह, चल इसको उठा के हम नीचे आते हैं, हेडिंग लगा देते हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये वाला हेडिंग में कॉपी करता हूँ, इसको किया कॉपी, रे कॉपी कर देते हैं पेस्ट। हमने कुत्ते को शॉक लगाया, कह रहे कुत्ते को शॉक लगाया हमने, लगाएंगे ना अभी जाते जाते, ठीक है। जिनके घर पे कुत्ता होगा, सर आप कैसे हो सर, आपसे ये उम्मीदें नहीं थी हमें, आप कुत्ते को शॉक लगाओ, वर्चुअल कुत्ते को शॉक लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने,
10, 20, 30 ओम्स के रेजिस्टेंस 3 हमने लगा दिए, तो हमने देखा कि इसके अंदर से करंट डिफरेंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू इसको मान लेते हैं, कुछ हमें कुछ डिराइव करना है ना इसका फॉर्मूला। ये मान लो ये R1, ये R2, ये R3 और बैटरी V क्षमता की हमने लगाई। ठीक है, तो यहाँ से करंट मान लेते हैं I1 जा रहा है, यहाँ से करंट I2 जाएगा, यहाँ से करंट I3 जाएगा। ये यहाँ से निकलेंगे सभी करंट, सभी यहाँ पे मिलेंगे एक जंक्शन पे। ठीक है, हर्सुल टी पॉइंट पे, और करंट यहाँ से निकल जाए I। तो करंट I निकला था, स्प्लिट हो गया I1, I2, I3 में। I1 यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ से भी I1 बाहर निकलेगा, यहाँ से I2 करंट जाएगा, यहाँ से I2 करंट बाहर निकलेगा, यहाँ से I3 करंट यहाँ से बाहर निकलेगा। ये मिला के करंट I बनेगा, वो यहाँ से वापस I निकलेगा, डिवाइड होते चलते रहेगा जब तक बैटरी के अंदर ताकत है तब। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा व्हाट वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऊपर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने लिखा था। मुझे बताओ यहाँ पे मैंने क्या लिखना चाहिए। ऊपर लिखा था सीरीज में V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मैं? क्या डिफरेंट है यहाँ पे? वोल्टेज सेम है, सो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 लिखेंगे हम। ठीक है, जितना बैटरी सप्लाई कर रही है इसके अक्रॉस अगर V1 है, V1 इसके अक्रॉस V2 इसके अक्रॉस V1, हाँ ये V2 बराबर था, नीचे वाले को बस V3 कर दो सर आप। हाँ, हमने देखा जितना बैटरी 5 वोल्ट की लगाओगे, 9 वोल्ट की लगाए हैं, तो ये भी 9 वोल्ट होगा, ये भी 9 वोल्ट और ये भी 9 वोल्ट। ठीक है, क्या डिफरेंट होगा? दूसरी बात कहो मेरे से। करंट, करंट को क्या लिखे, क्या लिखना चाहिए करंट को? I2 प्लस I3। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ मैं I1 को क्या लिखूं? ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R। क्या मैं इसको V बाय R1 लिखूं क्या? ठीक है, I2 को क्या लिखूं मैं? V बाय R2। सर आप V2 बाय R2 क्यों नहीं लिख रहे? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जो बैटरी जितना सप्लाई कर रही है। V1 इज V, V2 इज V, V3 इज ऑल्सो V। सिमिलरली कैन आई से I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3। ठीक है, और ये जो I है उसको हम लिखेंगे V बाय R इक्विवेलेंट, जो बैटरी सप्लाई कर रही है इन सब के अक्रॉस, तो हमने R इक्विवेलेंट बता दी। ठीक है, इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला? हमने देखा कि V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। आक्रमण, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। सो हमें ये जो बचपन में मिला था फॉर्मूला, मुझे पता नहीं तुम लोगों ने इस प्रकार से पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने तो पढ़ा दिया। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे 8, 9, 10 में, तो उनको कहीं ट्यूशन मत लगाओ, तुम खुद पढ़ाओ। मैथ्स साइंस तुम उनको खुद पढ़ाओ, उनको कहीं ट्यूशन मत लगाओ। तुम्हारी भी पढ़ाई हो जाएगी, उनकी भी पढ़ाई हो जाएगी, बचे हुए पैसे से जो हॉबी है वो चीज़ खरीद लेना। ठीक है, तो कितनी विन विन सिचुएशन ना, एक तीर में 2 शिकार। तो छोटे भाई को कहना चल मेरी फीस दे अभी तू, तो बोलेगी भैया दीदी तुम अच्छे से सिखाओ तब तो हम फीस देंगे। ठीक है, तो अच्छे से सिखाना उनको। चलो, तो ये पता हो गया हमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, इस प्रकार से हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है क्या मेरे पास? कुछ क्वेश्चंस, यस कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। 1-2 क्वेश्चन को डील करते हैं और फिर हम कुत्ते को शॉक लगाने चलते हैं। ठीक है, लिखो एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, find the equivalent resistance across terminal A and B in the CKT, मतलब सर्किट शोन। पहली बार सुन रहे हो तो मैं इसको पहली और आखिरी बार लिख देता हूँ। CKT मतलब सर्किट, इसके आगे जब भी सर्किट लिखना होगा आई विल राइट CKT।
तो सर्किट तो दिखाओ ना सर आप पहले। ये 4 ओहम का रेजिस्टर, ठीक है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, और नीचे और एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। दिस इज 4 ओहम, 3 ओहम, 6 ओहम, ओहम ओहम, ए और ये बी, ठीक है। बैटरी नहीं लगाई है, बैटरी लगाएंगे तो हम अलग क्वेश्चन बनाएंगे कि बैटरी लगाने के बाद करंट बताओ 3 ओम के अंदर कितना है, लेकिन हम यहाँ पे बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बैटरी लगाओ या ना लगाओ उससे क्या मतलब है, इसका इक्विवेलेंट तो हम निकाल ही सकते हैं। तो बताओ जल्दी फाइंड आउट करो। जल्दी जल्दी करो। 6 आया, ठीक है। तो इनका नेट स्लो है, लेकिन माइक ऑन करना रहता है, नेट से फर्क नहीं पड़ता, माइक ऑन रखने का जल्दी तुरंत वहां के वहां पे, ठीक है। एक दिन हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम, हर रोज कैसे रे तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम आते हैं। तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉपी यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ पहले, तो काम हो जाए। तो पैरेलल में है या सीरीज में है ये? तो ये 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम ना थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और वही फॉर्म जल्दी जल्दी याद रखना, दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है तो, क्योंकि टाइम से हो जाता है, गड़बड़ भी नहीं होती है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ये R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। बच्चे इसका रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, आर इक्विवेलेंट चाहिए ना, ये 1/R इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये भी याद रखना। अभी वैल्यूज पुट करते, कितना आएगा ये 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3। दिस इज दी आर इक्विवेलेंट। इसका आर इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, टोटल की नहीं। कितना आएगा रे, 18, दैट इज 2। सो ये आर इक्विवेलेंट इज 2। इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो अब ये सर्किट कैसे दिख रहा है, ये 4 ओहम यहाँ पे, 2 ओहम यहाँ पे, और ये जो 6 ओहम है, 6 ओहम ये नीचे है, उसको मैं इसके सामने भी निकालूँ तो कोई चिंता नहीं ना। चाहे तुम इस 6 ओहम को, ये छोटी छोटी बातें हैं हाँ, क्योंकि आगे चल के ना वही हमें डिफाइन करेगी। ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। हमें लगता है कि ये 2 और 2 तो सीरीज में है, और उसके साथ ये 6 ओहम पैरेलल में। एक्चुअली 6 ओहम इज नॉट इन पैरेलल, दिस इज इन सीरीज। कैसे पहचानना होता है, आगे चलते चलते मैं वही रिपीट करते रहूंगा, पहली बार ये बता रहा हूं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। ये 2 ओहम और 6 ओहम क्या ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या किसी से? ये 2 ओहम और 6 ओहम, इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है क्या एंड टू एंड दोनों का? नहीं, तो मतलब ये पैरेलल में नहीं है, ठीक है। पैरेलल में इसका इसका कनेक्शन एक दूसरे को होता है, यहाँ पे है क्या? नहीं। तो दिस इज सीरीज, एक्चुअली दिस इज सीरीज एंड यू शुड राइट लाइक दिस, ठीक है, फॉर सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ना। अभी बताओ ये कितना होगा आर इक्विवेलेंट, सीरीज में है तो सीधा सीधा जोड़ोगे ना, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12 ओम, ठीक है। दिस इज, ठीक है। कई बार हमें लगता है इससे पैरेलल नहीं, पैरेलल नहीं, सीरीज में है वो, ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक कनेक्शन आया है ना, 4 के बाद 2, 2 के बाद 6, ठीक है। चलो चले आगे, हो गया ये, क्या है, ए टू बी पूछा है, तो ए टू बी कितना होगा हमारा आंसर, ए टू बी। सो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए टू बी कितना हो जाएगा, 6 ओहम, ठीक है। और हमने टोटल ही निकाल दिया जो कि आ रहा है 12 ओम, ठीक है। तो ए टू बी स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या रहेगा, 6 ओम, बिकॉज दे आर आस्क्ड अक्रॉस ए एंड बी। ए एंड बी कितना है ये, 4 and 2,
6 ओहम, ठीक है। इसको मर्ज नहीं कर सकते क्या इसके साथ? इन दोनों को इसके साथ मर्ज नहीं कर सकते क्या? ये सॉल्व नहीं हो सकता क्या आगे? ए और बी के अक्रॉस पूछा है ना, सो वी हैव टू गो दैट वे आल्सो। चलो, स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन कर दिया है अभी, ठीक है। अभी देखो, ये ए और बी के अक्रॉस हमें पूछा है। नाउ सिचुएशन चेंज्ड, सिचुएशन चेंज हो गई है। ये दोनों कैसे हैं? दिस टू आर इन सीरीज, जिसका आया 6 ओहम, ठीक है। अभी ये दिखेगा कैसे, थोड़ा ध्यान देना यहां पे। दिस इज 6 ओहम, ठीक है। अभी इस टर्मिनल के अक्रॉस हमें पूछा है, नीचे वाला में जब 6 ओहम यहां पे लगा दूं, 6 ओहम में यहां पे लगा दूं, दिस इज 6 ओहम, ठीक है। नाउ यू सी एंड टेल मी वेदर दीज आर इन सीरीज और पैरेलल। ये सीरीज में होंगे या पैरेलल, ठीक है। सो सर आपने पहले तो सीरीज बोला था, क्योंकि तब मैंने ए और बी मेंशन नहीं किए थे, तब मैंने ए और बी मेंशन नहीं किए थे, इस पूरे का इक्विवेलेंट में निकाल रहा था। तो ये एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक आ गए थे, तो मैंने कहा था ये सीरीज में। लेकिन हमने अभी क्वेश्चन में देखा हमें ए और बी मेंशन है, ये ए और ये बी पॉइंट के बीच में हमें पूछा है। तो कैसे देखेंगे कि ये सीरीज है या पैरेलल? तो मैंने देखा कि ये 6 को और ये नीचे वाले 6 को ए से डायरेक्ट कनेक्शन है, इस ऊपर वाले 6 को और नीचे वाले 6 को बी से डायरेक्ट कनेक्शन है। सो दैट्स कंफर्म कि ये 6 और ये नीचे वाला 6 अभी कैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो नाउ वी कैन सॉल्व, ठीक है। पहले अगर तुम कुछ मेंशन नहीं करोगे यहां पे, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट लूप के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, और दैट विल बिकम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आंसर सच होगा जो इसके पहले लिखा था, 4 + 2 + 6। लेकिन उन्होंने मेंशन किया है स्पेसिफिकली ए और बी के अक्रॉस, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितना होगा, तो हम यहां पे अभी कह देंगे कि ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, पैरेलल में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैंने पहले सीरीज बोल दिया? तो तुम कंफ्यूज मत होना कि सर आपने पहले सीरीज बोला अभी बाद में पैरेलल बोल रहे हो। सीरीज पहले क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे कोई 2 पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किए थे, तो ये भी देखना जरूरी होता है कि इस 2 पॉइंट के अक्रॉस तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जैसे ही पता चला कि इसके अक्रॉस पूछा है, तो हमने कहा कि फिर रुको रुको, फिर ये पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो वी सेड दे आर इन पैरेलल। अब इसका एक शॉर्टकट सुनो, वैल्यूज सेम है 6 और 6, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल देना सीधा सीधा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका इक्विवेलेंट होगा 6/2, दैट इज 3 ओहम, ठीक है। जब वैल्यूज सेम है, पैरेलल में हो, तो शॉर्टकट यूज कर देना। जितने भी रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे ऐसे 10 रेजिस्टेंस होते 6 ओहम के, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका हम कहते हैं 6/10। वेरीफाई भी करते हैं ना, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास आर इक्विवेलेंट का? ये ऊपर हमने लिखा है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। R1 R2 कितना है? 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है? 36 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ रहा है? 3। देखो 3 ओम। शॉर्टकट भी याद रखना, आगे चल के और डिटेल इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले मुझे बताओ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले अभी क्लियर कर दो यार, मैं तुम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आगे बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो जब पॉइंट्स मेंशन नहीं होंगे, दिस इज इन सीरीज, जैसे पॉइंट मेंशन कर दो, यू हैव टू सी दैट। तो सो बात की एक बात, किस टर्मिनल के अक्रॉस हमें पूछा है, वो टर्मिनल पहले फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम फिर डिसाइड करते हैं कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, ठीक है। तो जो दिखता है सीरीज, वो पैरेलल भी हो सकता है, जो पैरेलल दिखता है वो सीरीज भी हो सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन अक्रॉस विच टर्मिनल हमें पूछा है। तो इसका फाइनल आंसर बताओ सर। तो ए बी के अक्रॉस हमारा आंसर क्या मिलेगा? 3 ओहम इज द आंसर, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं देखता हूँ कुछ क्लटर तो नहीं डाला मैंने, सब ठीक 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 दिखाई दे रहा है। हाँ यस, मैं तो बनाया बना कॉन्सेप्ट छोटे से कंफ्यूजन के कारण बिगड़ ना जाए, ठीक है। ये आ गया। दैट्स इट। चलो ओके, ये है। चलो
तो ये लेक्चर में इतना ही, और लास्ट जाते जाते हम अभी देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आते हैं। इसको करते हैं क्लीन, करते हैं क्लीन और लेकर आते हैं पेंसिल। पेंसिल को अगर मैं बैटरी लगाऊं तो क्या होता है ये हमें देखना है, ठीक है। तो पहले मैंने वायर ले ली एक। पेंसिल कंडक्टर है या इंसुलेटर है? ठीक है, कोई एक परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है वो, इट हैज सम प्रॉपर्टीज। व्हेन यू कनेक्ट इट टू बैटरी यू विल सी द करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। तुम कहोगे सर तो करंट फ्लो हो रहा है, ये तो कंडक्टर है। नहीं, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जो है फ्री वाले वो घूम रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इतना सिग्निफिकेंट करंट फ्लो नहीं हो रहा है यहाँ पे। सर कंपेयर करके बताओ ना बच्चों को। तो हम क्या करते हैं, कुछ मेटल पेपर क्लिप, पेपर क्लिप को, पेपर क्लिप मेटल की होती है ना, मेटल की पेपर क्लिप हमारे पास, इसको हम सेम बैटरी जो हमने पेंसिल को लगाई है, सेम ये बैटरी 9 वोल्ट की हम पेपर क्लिप को अगर लगा देते हैं, बैटरी खत्म होगी क्या? हाँ है, यहाँ पे। तो क्या होगा, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? जल गया। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द क्लिप, दिस इज मेटल, ठीक है। तुम अभी वोल्टेज की वैल्यू कितनी भी रखो, 9 रखो, ज़्यादा करोगे तो और खतरनाक बढ़ेगा करंट, ठीक है। सो इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा था पेंसिल के अंदर, ये मेटल क्लिप मान के चलते हैं प्योर कंडक्टर है, कोई रेजिस्टेंस इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए जल गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए, मैंने क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एक रेजिस्टर। तो एक रेजिस्टर अगर हम डाल देते हैं अभी तो मामला शांत हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज फ्लोइंग। नाउ यू चेंज द वोल्टेज एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस पेपर क्लिप विल चेंज। ये एक बात क्लियर होगी। अभी इनको हटा देते हैं अभी। कुत्ते को शॉक लगाएंगे, कुत्ते को शॉक लगाएंगे। बैटरी लेकर आते हैं, छोटी सी बैटरी, ठीक है। कुत्ते को आगे वाले पैर को एक वायर, उसके पूंछ को एक वायर लगाए। कुत्ता भौंक रहा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है कुत्ते। अब कुत्ता भौंकेगा, देखो हाँ? कुछ नहीं हो रहा है, अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बैटरी के पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो 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 शॉक लगा ना उसको, उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो 100 वोल्ट के आसपास करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तो जानवर है ना, जीता जागता हुआ, उसको सेंसेशन से तो वो छोड़, अरे करंट फ्लो हो रहा है, वो थोड़ी ना करंट फ्लो होने देगा, उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ठीक। सो 100 वोल्ट पे कुत्ते को शॉक लगा, दिस इज दी थिंग। बैटरी का पोटेंशियल हम थोड़ा कम कर दें, रेजिस्टेंस इतना काफ़ी है कुत्ते के अंदर कि 93 वोल्ट की बैटरी काम नहीं कर रही है। तो बैटरी अभी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रॉन चलना, अंदर चलना, अंदर चलना, इलेक्ट्रॉन चलने लगे और कुत्ते को शॉक बैठ गई। दिस इज इट, दिस इज हाउ कुत्ता बिहेव्स जब उसको हम लगा देते हैं। बल्ब की क्या सिचुएशन है, बल्ब को अगर हम बैटरी लगा देंगे, बैटरी मतलब डीसी सोर्स है ना, ये बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। तो बल्ब के अंदर तुम कहोगे सर ये तो जलना चाहिए था, अरे इसके अंदर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, कुछ रेजिस्टेंस है बल्ब के अंदर, कितना है 10 ओम का। अगर बल्ब का रेजिस्टेंस मैं बढ़ा दूं तो वो ग्लो कम करेगा, तो मुझे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये ग्लो करे, ठीक है। तो अभी बल्ब के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब का फिलामेंट में रेजिस्टेंस है 78 ओम का। अगर मैं रेजिस्टेंस कम करता हूँ,
तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस 0 कर दूं तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रेजिस्टेंस होता ही होता है इनबिल्ट, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगा तो बैटरी को डैमेज करेगा, डिवाइस को डैमेज करेगा, और फिर क्या मतलब आएगा, फिर नई बैटरी लेके आनी पड़ेगी, नया सेल, खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है, पैसे नहीं बचेंगे फिर क्या। तो ये आज की बात थी, खत्म करते हैं आज का डिस्कशन। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे, कल मतलब मंडे को जब हम मिलेंगे, और कल हमारी एग्जाम रहेगी बेस्ड ऑन यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इंटरवल के पहले।